नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं। देखिए, बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होना है। 2025 का चुनाव है और इस दौरान जो है तमाम पार्टियां एक मौका चूकने देना चाह रही हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती। और आपको बता देते हैं, प्रसाद यादव जो है बीते कुछ दिनों पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाते हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम वोटर को कहीं ना कहीं जो नाम है वो हटाने की साजिश की जा रही है। कई ऐसे जो नियम हैं वो लागू किए जा रहे हैं जिसमें गरीब वंचित लोगों को अपने वोट से वंचित कर दिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज भारतीय जनता पार्टी के कोटे से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जो हैं, उनका बयान एक बार आप सुनिए। उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए किस तरीके से बिहार में जो है नरेंद्र मोदी जो हैं वो चाहते हैं कि पूरी पारदर्शिता रहे और गरीब गुरबे लोगों का जो है न्याय मिले। तो वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो है तमाम बातों को भी विजय कुमार सिन्हा ने कहा है। एक बार आप उनकी पूरी बातों को सुनिए। मन की बात, लोगों के दिल की बात को लाते हैं। आज किस तरह से योगा के संदर्भ में भारत के ऋषि मुनि तपस्वियों के आज रिसर्च को विश्व की मानवता के कल्याण के लिए प्रचार प्रसार और किस तरह से लोगों ने स्वीकार किया, पर्यावरण पर किस तरह से उन्होंने फोकस किया और किस तरह से आज लघु कुटीर उद्योग में लोग अपने बड़े धमाल मचा सकते हैं, भारत को विकसित भारत बना सकते हैं, बेरोजगारी के माहौल को कम कर सकते हैं, रोजगार का सृजनकर्ता बन सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का हर शब्द कहीं न कहीं लोगों को प्रेरित करता है, आत्मबल बढ़ाता है और कर्तव्य पथ पर बढ़ने की हमें प्रेरणा मिलती है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग ने पूर्ण समीक्षा की बात कही और फिर से विचार कर वोटर लिस्ट को लेकर अब विपक्ष के लोग हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि गरीब लोगों का वोट का अधिकार छीना जाएगा। देखिए, जंगल राज के पाठशाला में पढ़ने वाला तमाम मानसिकता के लोग जो हिटलर शाही तानाशाही के आपातकाल ये दोनों समन्वय बना करके देश में अघोषित आपातकाल के रचना में लग चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री संविधान और संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं और उन्होंने स्पष्ट कहे हैं कि पूरी पारदर्शिता के साथ गरीबों के द्वार तक पहुंचकर चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि उसको मत से कोई वंचित न करे। और आज चुनाव आयोग इतनी पारदर्शिता पवित्रता के साथ 100% मतदान की गारंटी को लेकर के एक पहल शुरू कर रहा है जो देश के हित में है और उस पर प्रश्न उठा रहा हो तो ये जंगल राज का लोग है जो बूथ लूट करके जिन पैदा करता था, जिसका डीएनए में लालू यादव के पुत्र हैं और राहुल गांधी तानाशाही के डीएनए लेकर के आए हैं। दोनों चुनाव आयोग पर, संवैधानिक संस्था पर प्रश्न उठा करके और संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। ये संविधान विरोधी लोग हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन भाजपा संकल्प लिया है कि ये संविधान विरोधी और संवैधानिक संस्था का अपमान करने वाले के विरुद्ध हम लोग खुल करके जनता के बीच संविधान के रक्षा के लिए काम करेंगे, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। यादव लगातार ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 20 साल में एनडीए ने कुछ नहीं किया युवाओं के लिए, हमको 5 साल में 20 महीना ही दीजिए, हम युवाओं के लिए सब कुछ कर देंगे। ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं। ये असुर प्रवृत्ति के लोग माया रचते हैं और माया में भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। अरे माता पिता को 15 साल का मौका मिला, 2 बार आप सत्ता में आए, उप मुख्यमंत्री बने, ज़्यादा नहीं, आप 1.5 साल इधर विगत 1.5 साल जो रहे हो, आप 1.5 साल में बता दो कि आपने क्या किया और हमसे भी हिसाब ले लो कि हमने 1.5 साल में क्या किया। आज पथ निर्माण के अंदर अनुरक्षण नीति लाए, फिल्म नीति लाए, आज माइंस पॉलिसी लाए,
आज इतने सारे काम एग्रीकल्चर के अंदर भी अब शुरुआत हुई है पारदर्शिता से। तो आप बताओ कि आपने कौन सी नीति लाया और कौन जनता को लाभ मिला? युवाओं के लिए आपने क्या किया? आपको भी 1.5 साल मौका मिला है, हमको भी 1.5 साल। तुलनात्मक विश्लेषण कर लीजिए। ये कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये राजद कांग्रेस के लोग सिर्फ अराजकता के प्रतीक हैं। गरीबों को दोहन, शोषण और राष्ट्र को कमजोर करने का, तुष्टीकरण की मानसिकता से सत्ता तक पहुंचने का इनका खेल है। तेजस्वी यादव जी को 20 महीना अभी मिला था, अभी 20 महीना वो रहे हैं। पूछ लें कि 20 महीना में आपका एक भी काम जिस पर बिहार की जनता गर्व महसूस कर सके, और जिस नियुक्ति की बात करते हैं आदमी का जिह्वा कट क्यों नहीं जाता कि उस नियुक्ति में शिक्षा विभाग में आपके मंत्री तो रामचरितमानस पर प्रवचन दे रहे थे, विभाग नहीं जा रहे थे। वो बहाली तो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के समय मुहर लगा था, और आज भी वो बहाली आगे है। अरे आपका एक भी नीति, हमने तो एक ही डिमांड किया है तेजस्वी यादव का हिम्मत करो बनाने के लिए, एक भी अपराधी और भ्रष्टाचारी को टिकट नहीं देंगे। खुला चुनौती है, इस पर एक शब्द नहीं बोलेगा। बिहार को बचाना है तो अपराध भ्रष्टाचार से मुक्त करना और जंगल राज के पाठशाला से निकले लोगों से बिहार को मुक्त करना। वक्त को लेकर आज गांधी मैदान में जुटान हो रहा है, वक्त को लेकर उसका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोगों के ये लोग बरगला रहे हैं। हम तो कहेंगे कि आज गरीबों के हित में देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीब के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो लागू किए और बहुत सारे काम किए, आज उसका लाभ हर लोग उठा रहे हैं। लेकिन लालू यादव के रीजन में लोगों के अंदर भय, दहशत, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का माहौल था। एनडीए सरकार बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार सुरक्षित है, सामाजिक सद्भाव है। अल्पसंख्यक समाज के लोग के नौजवान ये बात को समझ रहे हैं, लेकिन जो कट्टरपंथी लोग हैं आज भी वो इस भ्रम में हैं कि लालू यादव हमको यहाँ इस्लामी राष्ट्र बना देगा। ये भ्रम में जी रहे हैं। अब इस्लामी राष्ट्र की कल्पना छोड़िए, भारत के सर्वधर्म समभाव की बात को लेके चलिए, और प्रधानमंत्री इस धरती पर जो भी जन्म लिया किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का, उसके कल्याण उत्थान का संकल्प लिए हैं। आप उनके साथ चलिए, राष्ट्र का कल्याण होगा। तो आपने सुना, देखिए किस तरीके से विजय कुमार सिन्हा ने तमाम बातों पर अपनी राय रखी। वहीं वक्फ संशोधन बिल पे कहा है कि देखिए मुसलमान समुदाय के जो युवा हैं वो तो समझ ही रहे हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो चाहते हैं कि लालू यादव जो है, जो बिहार में कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय राज जो है वो ला देंगे। इसीलिए अभी तक लालू जी का गुणगान गा रहे हैं। लेकिन जब तक भारतीय जनता पार्टी है, सर्वधर्म को मानने वाली पार्टी है और सबको साथ लेके चलने वाली। तमाम बातों के लिए, अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।